हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स में नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एक टॉपिक है और उसके बाद हम लोग डिस्काउंट से रिलेटेड अदर उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे। सो आज जो पूरा वीडियो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेगा। सो स्टार्ट किया जाए। पहले मैंने कुछ फार्मूला लिख रखा है जिनकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी चैप्टर्स में। इसमें कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बोला जाता है इसे, इंटू 100 प्लस माइनस आर। यदि लाभ होगा तो आर की वैल्यू प्लस रखा जाएगा और यदि हानि होती है, लॉस होता है, तो आर की वैल्यू माइनस रखी जाती है। एस पी माने सेलिंग प्राइस और इसको हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। और यहाँ पे एम पी लिखा हुआ है जिसका मतलब मार्केट प्राइस। इसका यूज़ डिस्काउंट वाले टॉपिक में पड़ेगा, अभी फ़िलहाल प्रॉफिट एंड लॉस में इसका यूज़ नहीं पड़ेगा। सो अब देखा जाए कि क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। तो टाइप वन को मैंने बांटा हुआ है, इसके अंतर्गत सामान्य प्रश्न ऐसा कुछ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड सामान्य प्रश्न के बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया जा रहा है, यदि किसी वस्तु को ₹500 में बेचने पर 20% लाभ होता है तो कॉस्ट प्राइस पता करिए। यदि किसी वस्तु को ₹500 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है तो आपको क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस पता करनी है। इसमें क्या है कि आपको रेट दिया हुआ है, ये दिया है। तो फिलहाल हम लोग दो तरीके सीखेंगे। पहला तरीका, आपको फार्मूला याद है, 100 प्लस माइनस आर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। एस पी के बगल में 100 है और सी पी के बगल में 100 प्लस माइनस आर है। मतलब कॉस्ट प्राइस में ही जो है बढ़ेगा घटेगा आर का वैल्यू, और सेलिंग प्राइस के बगल में हमेशा 100 रहेगा। अगर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो भी आपका विदिन सेकेंड आंसर आएगा, और अगला कॉन्सेप्ट 100 यूनिट के कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो भी विदिन सेकेंड आंसर आएगा। यदि 100 यूनिट के कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो भी विदिन सेकेंड आंसर आएगा। तो 100 यूनिट इसको मैंने लिख रखा है। फिलहाल पहला ट्राई करते हैं कि इस मेथड में क्या है। क्रय मूल्य पूछा है तो जाहिर सी बात है सीपी रखा है। लाभ या हानि से रिलेटेड तो फिलहाल लाभ हो रहा है तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू रखेंगे। आर की वैल्यू क्या है 20 रख दिया। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹500 और 100। इसको सॉल्व करना है। कॉस्ट प्राइस विल बी 5 × 10⁴ अपॉन में 120। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे, आपका कॉस्ट प्राइस आंसर आ जाएगा। फिलहाल सॉल्विंग पे नहीं जा रहे हैं, अभी मेथड सीख रहे हैं। अब आगे चीज़ें क्या हैं कि 100 यूनिट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ किया जाए। इसमें करते क्या है कि कॉस्ट प्राइस पहले ही हम लोग लेट कर लेते हैं। सपोज किया कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, चाहे कॉस्ट प्राइस दे दिया जाए या न दिया हो। पहले ही से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आप परसेंटेज चैप्टर पढ़े हुए हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डायरेक्टली 100 यूनिट मानना है। अब यदि कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट मान लिया, बोला जा रहा है वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, तो मतलब कितने यूनिट में बेचा गया 120 यूनिट में बेचा गया है। ठीक है, और ये प्राइस दिया हुआ है 120 यूनिट, मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है 120 यूनिट बराबर ₹500। तो एक यूनिट का वैल्यू पता चल जाएगा 500 अपॉन 120। इसको सॉल्व कर दें, ये 1 यूनिट की वैल्यू 25/6 आएगी। ठीक, अब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो जाहिर सी बात है 100 यूनिट का भी वैल्यू आप पता कर लोगे। तो कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट ही हमने लेट किया था, जो कि आप रखोगे 25 × 100 अपॉन में 6। यहाँ पे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आना चाहिए। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। 100 लिख दिया इंटू 100 ऐसे ही लिख रहिए। 120 0 से 0 कैंसिल आउट। फिलहाल यहाँ 10 है, 2 5 6 5 × 5 2500 अपॉन 6। तो कॉस्ट प्राइस आपका अब देखिए
इसको हम लोग सॉल्व आगे भी कर सकते हैं और एग्जैक्ट आंसर भी पा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में यदि इतना आंसर आपका आता है उसके बाद आप ऑप्शन देख लिया कीजिए, उससे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व किया जाए तो आपका इतना आना चाहिए, इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक, ये इतना आंसर आएगा। 416:4/6, इसको 416:2/3 लिख सकते हैं। तो ये कॉस्ट प्राइस इतना रुपए आया और सेलिंग प्राइस 500 रुपये थे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसमें सीखने को मिला कि फॉर्मूले का यूज़ भी लग सकता है और 100 यूनिट मानेंगे तो भी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो भाई इसमें मेथड कौन सा ज़्यादा अच्छा है जिसको हमेशा से अपनाया जाए, तो 100 यूनिट का मेथड बेस्ट होता है। और ये फार्मूला जो है आपको डिस्काउंट वाले चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा जो है आसान पड़ेगा। अभी इस चैप्टर में इस फार्मूले का यूज़ जनरली अवॉइड करें, हमेशा 100 यूनिट मान के क्वेश्चन को सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डाटा क्या दिया हुआ है इसमें, यदि वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो 25% या 25% लाभ प्राप्त करने के कितने रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। अब यदि फार्मूले को अगर आप रट के बैठे हुए हो तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी, कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल 100 यूनिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में सीधे कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट मान के चलना है और उसके बाद प्रोसीड करिए। 100 यूनिट कॉस्ट प्राइस थी, पहला डॉक्यूमेंट्स क्या दे रहा है कि 20% लाभ पे बेचने पर, मतलब 200 रुपये पे बेचने पे 20% का लाभ हो रहा था, मतलब 120 यूनिट किसके बराबर है, 200 रुपये के। ठीक, यही तो दिया है कि 20% लाभ पे बेचा जो कि 200 रुपये के बराबर है। तो अगली चीज़ पूछ रहा है कि भाई 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्राइस में उसको बेचना पड़ेगा, मतलब 125 यूनिट में बेचने के लिए 125 यूनिट में आपको प्राइस पता कर रहे हैं कि क्या आएगा। तो 120 यूनिट की वैल्यू पता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू पता कर लीजिए। 1 यूनिट विल बी 200/120, सॉल्व कर लीजिए, 5/3। 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 आ गई। तो अब 125 में मतलब 25% अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो 125 में बेचना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्राइस या सेलिंग प्राइस 125 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 है, तो 125 की कितनी हो जाएगी, 5/3। इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आपको सॉल्व करना है और डायरेक्टली इसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया, 125/5/3, फर्दर इसको सॉल्व किया, 625/3, 208:1/3। मतलब यहाँ पे 200 रुपये में बेच रहा था तो अब उसको 208 रुपये और समथिंग पॉइंट्स में आ रहा है, मीन्स थोड़ा ज़्यादा 208.33। तो ये अपना आंसर आ गया कि इससे रिलेटेड कैसे सॉल्व होगा। आपको जो है मेथड आना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये होमवर्क के लिए रहेगा। यदि किसी वस्तु को 700 में बेचने पर 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताइए कि उसको 20% के, थोड़ा और टफ बनाते क्वेश्चन, उसको 30% प्रॉफिट के लिए कितने में सेलिंग करनी होगी या सेलिंग प्राइस बताइए। मेथड आपको कौन सा अप्लाई करना है, 100 यूनिट मान के। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से चीज़ें इसमें क्या यूज़ होंगी, थोड़ा सा मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। 100 यूनिट इसका लेट किया कॉस्ट प्राइस है, पहले इसको 40% के लाभ पे बेचा गया, मतलब 140 यूनिट पे बेचा गया, जिसकी वैल्यू कितने रुपए की इक्वल है, 700 रुपये के। इसको सॉल्व करके 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से पता कर लीजिएगा। ठीक, और अब क्या कर रहा है कि 30% अगर आपको प्रॉफिट लेना है
तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, मतलब 130 यूनिट का वैल्यू आपको पता करना है। यहाँ से यदि आप सॉल्व करो तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 700/140, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपये के बराबर। अब पूछा है कि 130 यूनिट का वैल्यू, मतलब 130 यूनिट में, तो 130 यूनिट कितने के बराबर होगा, 130 × 5, ये आपका 650 रुपीज़ आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी अब से यदि एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। 100 यूनिट कॉस्ट प्राइस माननी है और उसके बाद प्रोसीड कर देना है क्वेश्चन को। तो टाइप 1 में फ़िलहाल हम लोग बेसिक चीज़ें इतना ही रखेंगे। अब इस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं और एक वीडियो सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे बनाया जाएगा। अभी हम लोग टाइप सीख रहे हैं, सो पहले टाइप में बस इतना ही है। 3 क्वेश्चन कराए गए, ये तीनों आप कवर कर लीजिए। अब बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में मैंने लिखा हुआ है N1 N2 या वस्तु की संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न। देखते हैं इसमें क्या आता है कि किस दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 1 रुपये में 12 संतरों को बेचने पर 20% प्रॉफिट होता है। ठीक, तो बोला है कि 1 रुपये में कितने ऑरेंजेस या संतरे बेचे कि 40% का प्रॉफिट हो जाए व्यक्ति को या सेलर को। अब इसमें नंबर पूछ दिया तो आपको डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए कि टाइप 2 में नंबर से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इसका सॉल्विंग का तरीका ये है कि आपको N1/N2 मतलब संख्याओं का रेशियो जस्ट इन्वर्स होता है प्राइस के रेशियो से। तो हम लोग प्राइस लिखें तो इन्वर्स है, तो यहाँ पे N1/N2 है, तो यहाँ क्या होगा, प्राइस P2 मतलब N1, यहाँ पे प्राइस P2 और यहाँ पे प्राइस 1। ठीक है, तो जस्ट इसके इन्वर्स होता है N1 N2 बाई प्राइस ऑफ सेकेंड एंड प्राइस ऑफ फर्स्ट। फिलहाल इसको अप्लाई करना हम लोग को जानना है। तो पहले क्या दिया गया है कि 1 रुपये, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये टाइप जो है हमेशा इसमें का एक चीज़ फिक्स रहेगी कि दाम 1 रुपये में समथिंग बेचा जा रहा है या 15 रुपये में समथिंग बेचा जा रहा है। तो ये टाइप में आपको कवर करना। अगला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ये भी चीज़ क्लियर करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट को। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और बिना लेंदी बनाए इसको बेसिक प्रोसीड किया जाए। तो नंबर्स दिए हुए हैं, N1 दिया है 12, N2 की वैल्यू नहीं पता, वही पूछा हुआ है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात करें तो यहाँ 12 है, तो सेलिंग प्राइस 1 यहाँ पे यूज़ करनी है और सेलिंग प्राइस 2 यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक, सेलिंग प्राइस 1 हमें पता है क्या है कि 120 यूनिट। हमेशा ध्यान रखिए कि 100 यूनिट मान के चलना है कि कॉस्ट प्राइस थी। ठीक, तो पहले सेलिंग प्राइस 20%, जब यहाँ पे N1 रखा है तो जाहिर सी बात है प्राइस इसके नीचे रखेंगे। तो यहाँ 12 रखा है तो 12 वाले की प्राइस जो 20% पे था उसको नीचे रखा, 120 यूनिट लिख दिया। ठीक, सेलिंग प्राइस दूसरे की ऊपर रखना है जो कि 40% है, तो जाहिर सी बात है 140 यूनिट यहाँ रख दीजिए। ठीक, 12/N2 इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 7/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको N2/12 = 6/7 मिल गया और N2 विल बी 6 × 12/7। एग्जामिनेशन में डाटा ऐसा देगा जो डायरेक्टली इसकी वैल्यू आएगी एक एग्जैक्ट इंटीजर। फिलहाल हम लोगों ने रैंडम क्वेश्चन लिया है तो देखते हैं 7, ये आपका आ जाएगा 10 2/7, 10:2/7। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू पता चल गई और इसको हम लोग पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली इस चीज़ को नंबरिंग जब आती है कि कितने नंबर्स ऑफ किसी वस्तु को बेचा जाए और उसकी प्राइस दी हुई, तो इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 5 रुपये में नंबर ऑफ जो है यहाँ 24 है।
ठीक है, मैंगो की बात कर रहा है। 5 रुपये में 24 आम को बेचने पर 20% का लॉस होता है व्यक्ति को। तो बोला गया है कि 5 रुपये में वह कितना मैंगो बेचे, नंबर ऑफ मैंगोज, कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। ठीक, ये टाइप आपका नंबर्स से रिलेटेड है, तो आपको तुरंत फिर आ जाना चाहिए दिमाग में कि कुछ टाइप से हमने सीखा था N1/N2 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ सेकेंड अपॉन प्राइस ऑफ फर्स्ट। अब ये प्राइस आपका सेलिंग प्राइस यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए कि रिलेशन इन्वर्स होता है। यहाँ पे N1 है तो यहाँ प्राइस सेकेंड का है, और N1 तो फिलहाल यूज़ करते हैं, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करते। N1 पता है 24, N2 नहीं पता कि कितना इसका वैल्यू। 5 रुपये फिक्स हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। देखते हैं 24 आम जब बेचा जा रहा था तो 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 100 यूनिट यदि कॉस्ट प्राइस है तो 20% का उसमें होगा, तो 100 - 20 होगा, जाहिर सी बात है, जिसको हम लोग 80 लिखेंगे। अब N2 की बात कर रहे हैं जो पता नहीं है, और N2 किस लिए चाहिए कि कितने मैंगो चाहिए, 20% प्रॉफिट के लिए। तो N2 इसका प्राइस ऊपर लिखा जाएगा, तो 20% प्रॉफिट मतलब 100 + 20, जिसको डायरेक्टली आप 120 लिखिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली डिजिट में आंसर आएगा। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में रैंडम हमने रखा था वैल्यू, इसलिए पॉइंट में आ रहा था। फिलहाल इसको सॉल्व किया, 3/2 आ गया। N2/24 इज इक्वल टू 2/3, और N2 विल बी 24 × 2/3, और 16 N2 की वैल्यू आ गई। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि पहले 24 मैंगो बेचता था तो लॉस की कंडीशन में चला जाता था। तो जब लॉस हो रहा है तो कम मैंगो उसी में आपको संख्या उसकी कम करनी पड़ेगी, तभी जाके आप प्रॉफिट में आ पाओगे। तो 5 रुपये में ही संख्या को कम कर दिया, 24 से घटा के अब 16 ही दे रहा है, तो अब ये प्रॉफिट में चला गया, वो भी 20% के प्रॉफिट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में नंबर पूछा जाता है। अब इसी में एक क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में अभी तक दिया तो नहीं है, लेकिन आ सकता है। कवर करते हैं, यदि पूछा जाए यहीं पे कि 5 रुपये में 24 मैंगोज़ को बेचने पे 20% का लॉस होता है, तो बताइए 15 रुपये में कितने मैंगो बेचे जाएं कि 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में। 5 रुपये फिक्स न करके 15 रुपये आप पूछेंगे, 15 रुपये में कितना बेचा जाए कि इसको 20% का प्रॉफिट हो। अब इस क्वेश्चन को हम कोरिलेट करेंगे इसी क्वेश्चन से कि हमें तो पता है कि टाइप जो हमने पढ़ा है, यहाँ पे 5 रुपये है तो यहाँ पे भी 5 रुपये के लिए हम लोग डाटा पता कर सकते हैं, और प्रॉफिट तो पता ही है। तो 5 रुपये में अगर फिक्स कर दिया जाए तो अब कितना नंबर बेचना पड़ेगा। ठीक है, 5 रुपये यदि फिक्स करे रहेंगे और 20% ऑफ प्रॉफिट के लिए 5 रुपये में 16 आम बेचने पड़ते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 5 रुपये में इतना, तो अब 15 रुपये का निकाल लीजिए। 5 रुपये में 16 आम बेचने जा रहे हैं तो 1 रुपये में कितना, 16/5। तो 15 के लिए 15 रुपये में 16/5 × 15, इसको सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू 48 आ जाएगी। मीन्स कहने का यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि आप फिक्स्ड प्राइस का पता कर लीजिए, उसके बाद चाहे जो भी पूछे 20 रुपये में कितना नंबर ऑफ मैंगो बेचना पड़ेगा, तो फिक्स्ड प्राइस का पता कर लीजिए, फिर उसी के बेसिस पे 5 रुपये में यहाँ से N2 ये रिलेशन पता है, तो आप जो भी प्राइस आपसे पूछी जाए कि 20 रुपये में बता दीजिए कितना मैंगो बेचा जाए कि ये प्रॉफिट हो, हमें सीधे सीधे फिक्स्ड प्राइस का पता करना है, उसके बाद ही जो चीज़ पूछेगा वो हमें अप्लाई करने आना चाहिए। सो यहाँ पे कुछ नई भी चीज़ें हमने जानी जो एग्ज़ाम में अभी तक तो नहीं आया, लेकिन यदि आ जाएगा तो ज़्यादा परेशान भी नहीं होना।